सफलता की राह में रुकावटें तो आती है दोस्तों, यह बात कौन नहीं जानता। लेकिन जो कभी हार नहीं मानता वही सफलता प्राप्त करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाली है। आज हम बात करेंगे सितंबर महीने के आखिरी 3 दिनों के महाराशि फल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए 28, 29 और 30 सितंबर का दिन कैसा रहने वाला है। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सितंबर के आखिरी 3 दिन का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। 9 ग्रह मिलकर के आपको क्या परिणाम देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं सितंबर महीने के बचे 3 दिनों का समय आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो दोस्तों देखिए, आपकी गोचर कुंडली के दूसरे स्थान पर शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्र अवस्था में पूरे 3 दिनों तक गोचर करेंगे। वहीं कुंडली के चतुर्थ स्थान में देवगुरु बृहस्पति राहु महाराज के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के पूरे 3 दिनों तक इसी चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुंडली के सप्तम स्थान में जो आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है, यहाँ पर शुक्र महाराज चंद्रमा की राशि कर्क राशि में शत्रु राशि में वक्र अवस्था पूरे 3 दिनों तक गोचर करेंगे। तो वहीं कुंडली के अष्टम भाव में बुध महाराज अपनी मित्र की राशि में पूरे 3 दिनों तक गोचर करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुंडली के नवम स्थान में भाग्य स्थान में सूर्य महाराज मंगल के साथ युति बना करके मंगल को अस्त करके पूरे 3 दिनों तक गोचर करेंगे। वहीं कुंडली के 10वें स्थान में जो आपके कर्म क्षेत्र का होता है, कार्य क्षेत्र का होता है, वहाँ पर केतु महाराज का प्रभाव पूरे 3 दिनों तक आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, चंद्रमा आपके लग्न भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे। कल 28 तारीख की रात को कुंभ राशि में आ जाएंगे 8:32 पर और पूरे 2.5 दिनों तक कुंभ राशि में ही संचार करेंगे। तो दोस्तों, यह तो गई आपके लिए ग्रहों की स्थिति। अब चलिए जान लेते हैं आपके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। कुंडली का जो लग्न स्थान होता है वह आपकी सेहत का होता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम का होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का होता है। तो दोस्तों, 10 नंबर जो होता है यह शनिदेव की राशि है और इसके स्वामी शनिदेव दूसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्र अवस्था में गोचर करेंगे और यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव रहेगा और चंद्रमा आपके सप्तम भाव के अधिपति बन करके लग्न भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव को दृष्टि गोचर करेंगे और शुक्र की दृष्टि भी आपके लग्न भाव पर रहेगी और शुक्र महाराज आपके लिए एक केंद्र और एक त्रिकोण के अधिपति बनते हैं, यानी कि योग कारक ग्रह होते हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो ज़्यादा समस्या नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। चंद्रमा शनि के घर में बैठे हैं, जिसकी वजह से विष योग का निर्माण करेंगे। इसकी वजह से आपका मन अशांत रहेगा, आप तनाव में जा सकते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा चिंता और टेंशन करने से आपको बचना चाहिए।
तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी शिक्षा को लेकर के है। तो देखिए कुंडली का जो पंचम स्थान होता है यह आपकी शिक्षा का होता है और पंचम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज। पूरे 3 दिनों तक कुंडली के सप्तम भाव में ही शत्रु राशि में गोचर करेंगे और पंचम भाव में अगर देखेंगे तो किसी भी प्रकार से कोई अन्य ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है। हालांकि यहाँ पर केतु के साथ राष्ट्रीय योग बना हुआ है आपका जो यह पंचम स्थान है। तो दोस्तों देखिए शिक्षा के दृष्टिकोण से समय बढ़िया रहेगा क्योंकि शुक्र महाराज की स्थिति केंद्र में है और लग्न भाव को दृष्टिगोचर कर रहे हैं जहां पर चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। इस समय कोई एग्जाम दिलाना चाहते हैं तो आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। तो देखिए कुंडली का पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का और पंचम स्थान के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज। कुंडली के केंद्र में सप्तम स्थान में पूरे 3 दिनों तक गोचर करेंगे, चंद्रमा के साथ दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो ऐसे में प्रेम के दृष्टिकोण से भी जो समय रहने वाला है यह 3 दिनों का समय सितंबर महीने का आपके लिए बहुत ही अनुकूल और सकारात्मक कहा जा सकता है। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में है उसके साथ आपका संबंध काफ़ी मजबूत यानी कि आपकी जो बॉन्डिंग होगी वह बहुत ही मजबूत रहने वाली है। इसके अलावा अगर पुराने समय से किसी भी प्रकार का कोई वैचारिक मतभेद चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, तो उससे भी आपको इस समयावधि में छुटकारा देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के लिए अगली और चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के है। तो देखिए कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है यह आपके दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन का होता है और आपके सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं चंद्रमा महाराज और यहाँ पर गोचर करेंगे आपके लग्न भाव में शुरू दिन में और पिछले 2 दिन में आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे जहाँ पर शनि पहले से है। यानी कि इस समय चंद्रमा पूरी तरह से विष योग से ग्रसित रहेंगे। तो ऐसे में दोस्तों आपकी जो लाइफ पार्टनर है उनका मन तनाव से ग्रसित हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हैं। ज़्यादा टेंशन लेने से बचना चाहिए, किसी बात को लेकर के टेंशन ना लें और आपस में सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो उतना ज़्यादा समस्या नहीं है क्योंकि शुक्र महाराज जो है वह आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं जो दाम्पत्य का कारक होते हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा विष योग का निर्माण कर रहे हैं जिसकी वजह से कुछ न कुछ मानसिक समस्या अवश्य देखने को मिलेगी। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए 5वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके भाग्य से संबंधित है। तो देखिए कुंडली का जो 9वां स्थान होता है यह आपके भाग्य का स्थान होता है और आपके भाग्य भाव के मालिक बनते हैं बुध देव। कुंडली के अष्टम भाव में मित्र की राशि में पूरे 3 दिनों तक गोचर करेंगे। देखिए ये अष्टम भाव जो होता है यह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उतना अनुकूल नहीं होता। यहाँ पर कोई भी ग्रह गोचर करता है तो वह जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव की हानि करने लगता है। तो बुध के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह भाग्य में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग्य के कारक सूर्य मंगल के साथ युति बना करके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य के कारक सूर्य को मंगल का साथ मिल रहा है जिसकी वजह से कुछ न कुछ काफ़ी हद तक आपको भाग्य का सपोर्ट अवश्य देखने को मिलेगा। अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, कोई नया घर खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई कुछ भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए यह जो सितंबर महीने का अंतिम 3 दिन का समय रहने वाला है आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए 6वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के है। तो देखिए कुंडली का जो 10वां स्थान होता है यह आपके कार्य क्षेत्र का होता है। यहीं से ही आपकी सफलता असफलता पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के बारे में विचार किया जाता है और आपके कर्म के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज और इस भाव से जो 10वां स्थान होता है यहाँ बैठे हैं केंद्र में, यह भी यहाँ से यहाँ 10म होता है यानी कि भावत भावम सिद्धांत के आधार पर 10म से 10म। तो ऐसे में शुक्र की जो पोजीशन है वह बहुत ही बेहतरीन कही जा सकती है। लेकिन यहाँ पर केतु महाराज जो है यह थोड़ा खराबी उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। यानी कि दोस्तों आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उन्नति करने के लिए कुछ अवसर तो अवश्य प्राप्त होंगे, लेकिन केतु यहाँ पर रोड़े बनने का कार्य करेंगे। केतु की वजह से कुछ न कुछ समस्या आपको अपने कार्य क्षेत्र में इन 3 दिनों में अवश्य देखने को मिलेगी। खास करके कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, ऐसी स्थिति बन सकती है जो हकीकत में तो है नहीं लेकिन उसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अंतिम और 7वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके व्यय भाव से संबंधित है यानी कि आपके खर्चे से संबंधित।
तो देखिए आपके द्वादश स्थान के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और इस समय कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के पूरे 3 दिनों तक गोचर करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो अपने भाव से पंचम में है, त्रिकोण में है, तो यह तो अच्छी स्थिति कही जा सकती है। लेकिन राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे खर्च अनावश्यक के हो सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होंगे, यानी कि अनावश्यक के खर्चे, बेफिजूल के खर्चे आपके हो सकते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके लिए ग्रहों की स्थिति के आधार पर सितंबर महीने के अंतिम 3 दिन का महाराशिफल। अब चलिए जान लेते हैं इन 3 दिनों को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपको कल के दिन से शुक्र के बीज मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः, शनि के बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, बुध के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः, इसका 108 बार जाप कीजिए। तीनों दिन करेंगे तो आपके लिए यह जो 3 दिन का समय रहेगा सकारात्मक साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।